रामपुर में ममता देवी के 2 बेटे और 2 बहू के साथ रहा करती थी। ममता देवी की बड़ी बहू का नाम था सुमन और छोटी बहू का नाम था नेहा। ममता देवी स्वभाव से बहुत ही ज्यादा क्रूर और कंजूस थी, जिसकी वजह से उसकी दोनों बहू बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी। ममता देवी की ज्वाइंट फैमिली थी, जिसकी वजह से उसके घर में हर छोटे बड़े के फैसले वे स्वयं लिया करती थी। उनकी मर्जी के बिना उनके घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी छोटी देवरानी से कहती है, ओहो आज क्या बनाऊं खाने में। नेहा एक काम कर, जा तू सासू माँ से पूछ कर आ कि आज डिनर में क्या बनाऊं। नेहा की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी, जिसके वजह से वो अपनी सास से बहुत ही ज्यादा डरती थी। मैं नहीं दीदी, मैं नहीं जाती, आप ही जाओ पूछ लो। नेहा अपनी सास के सामने जाने से बहुत ही ज्यादा हिचकिचाती थी, जिसके वजह से सुमन को ही अपनी सास की सामना करना पड़ता था और उनकी गुस्से का भी शिकार होना पड़ता था। देवरानी जी, आप ऐसे सासू माँ से बसती फिरती रहती हैं जैसे मानो अकेला आप ही को ही डर लगता था। खैर छोड़ो, मुझे ही जाना पड़ेगा पूछने सासू माँ से। बाहर की रिमझिम मौसम को देखकर सुमन को कुछ अच्छा खाने का मन हुआ, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सास हमेशा की तरह दाल चावल ही बनाने को कहेगी। इसी ख्याल में खोए खोए और डरी डरी सी हुई अपनी सास की रूम में पहुंचती है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, तुमको जो मन वो बना लो, पूरा किचन अनाज से ही तो भरा है, तुमको जो अच्छा लगे वो बना लो। मैं तुम लोग को कुछ कमी थोड़ी नहीं छोड़ी हूँ। जानती हूँ माँ जी, पूरा किचन सिर्फ चावल और दालों से ही तो भरा है, उसके अलावा हमारे किचन में है ही क्या। अरे बहू, तुम किस सोच में पड़ गई। अच्छा एक काम कर, दाल और चावल बना दे और साथ में चोखा भी बना दे। माँ जी, कल भी तो हम लोग दाल और चावल खाए, यहाँ तक कि आज सुबह में भी दाल और चावल ही खाए हैं। दिन में काली दाल बनी थी और आज तू मसूर की दाल बना दे। दाल है तो क्या है, तो अलग अलग। माँ जी, रोज रोज दाल खाना अच्छा नहीं लगता है मुझे। आई बड़ी महारानी, तू बड़ी अपने घर बड़े बड़े पकवान खाती थी कि तुझे यहाँ पर दाल चावल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम्हें इतना ही खाने का शौक है तो निकाल पैसा और मेरे हाथ पर रख। अरे तुझे पता नहीं है कि घर ऐसे नहीं चलता है, आगे पीछे देखना पड़ता है। आज के डेट में पता नहीं है कि महंगाई दिन पर दिन कितना बढ़ रही है और सब्जी की दाम भी कितनी बढ़ रही है। सुमन अपनी सास की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और उदास चेहरा लेकर किचन में जाती है और गुस्से से दाल को निकालती है। दीदी आप गुस्सा क्यों हो? देवरानी जी, मैं तो हमेशा ही गुस्सा रहती हूँ, पर अफसोस ये गुस्सा किसी पर निकलता नहीं है। पर हुआ क्या है दीदी? होना क्या है देवरानी जी? रोज रोज की तरह दाल चावल खाओ, दिन में काली दाल खाओ, रात को लाल दाल खाओ और मिक्स दाल खाओ। ये दाल खात खात जिंदगी में दाल ही फैल गई है। नेहा यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है और एक तरफ गैस पर दाल और दूसरी तरफ चावल चढ़ा देती है। ममता देवी के घर में हमेशा सुबह शाम सिर्फ दाल और चावल ही बनती थी। एक दिन इसी समय बीतता गया। बहुओं के साथ साथ ममता देवी के दोनों बेटे भी ऑफिस में दाल चावल ले जाकर भी बोर हो गए थे। एक रात जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो फिर देखते हैं कि दाल चावल। तो ममता देवी के बड़े बेटे सुरेश अपनी पत्नी से पूछता है, अरे नेहा एक बात कहूँ, तुम दिन भर दाल चावल क्यों बनाती हो? दाल चावल खा खा के मैं पक चुका हूँ। अब तो मेरे दोस्त भी मुझे सुरेश दाल वाला कहते हैं। घर में कोई सब्जी नहीं है क्या कि तुम लोग दिन भर दाल चावल बना रहे हो? अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हम तो वही बनाते हैं जो माँ जी हम लोग से कहती हैं। अरे तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? चलो तुम लोगों के लिए कल से ये दोनों सब्जियां बना दिया करेंगी। अपनी सास की यह बात सुनकर देवरानी और जेठानी के चेहरे पर प्रशंसा छा जाती है। वो सोचती है कि चलो कम से कम घर में तो सब्जियां तो बनेगी। एक रोज सुबह सुमन और नेहा अपने किचन में जाती है और देखती है कि वहां पर एक भी सब्जी नहीं है, जिसके वजह से सुमन जाती है अपनी माँ जी से पूछने, माँ जी घर में तो एक भी हरी सब्जी नहीं है। एक काम करिए माँ जी, सामने रामू काका का दुकान है, वो हरी सब्जी बेचते हैं, आप वहाँ से हरी सब्जी लेते आइए। इनके लिए हमें टिफिन भी बनाना है, इन दोनों भाइयों को ऑफिस जाने में लेट हो रही है। सब्जी? अरे बहू सब्जी तो पूछो मत, सब्जी की तो रेट तो आसमान छू रहे थे, इसीलिए मैं सब्जी नहीं लाई। ऊपर से सब्जी वाला एक पैसा भी कम नहीं कर रहा है।
एक काम करो बहू, ये लो आलू आधा किलो है, 10 रुपया की लाई हूँ, इसे ही बनाकर दोनों भाइयों को टिफिन में दे दो। पर माँ जी ये सब हम लोग के लिए पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि सबके लिए बनाना है। अरे बहू मैं तो उन दोनों के लिए बोली थी कि दोनों के लिए सब्जी बना दो, हम तीनों लोग दाल चावल ही खा लिया करेंगे। अरे बहू हम सरकार के द्वारा मिली हुई दाल और चावल मुफ्त में खाकर पता है कितनी बचत कर लेते हैं। सासू माँ की यह बात सुनकर सुमन और नेहा के सारे अरमानों पर पानी फिर गए। फिर रोज की तरह वह दाल चावल अपनी सास के साथ खाती है। इसी तरह समय बीतता गया। सुरेश और अमन की टिफिन में या तो दाल या तो आलू हुआ करती थी। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन अमन अपनी माँ से कहता है, माँ रोज रोज दाल चावल और भुजिया खा खा कर हम पक गए हैं। जब हम अपनी सैलरी तुमको दे देते हैं तो फिर क्यों डेली दाल चावल और भुजिया बनाती हो? बड़े नखरे चढ़ गए तुम दोनों भाइयों को। अरे तुम्हें पता है सरकार के द्वारा जो चावल और दाल मिल रही है उसे हम खाकर कितनी बचत कर सकते हैं। अरे बचत करना सीखो, नहीं तो एक दिन खाए बिना मर जाओगे। जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक सिर्फ दाल और चावल ही बनेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। इसका असर यह हुआ कि दोनों भाई छुप कर बाहर के खाना खाने लगे। रोज बाहर के खाना खाने की वजह से दोनों भाइयों का पेट खराब हो चुका था। एक दिन दोनों भाई अपने पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, नेहा जो कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तभी सुमन चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। हे राम, मेरे इस परिवार को क्या हो गया? सुमन बहू उठो, सुमन बहू उठो जल्दी। माँ जी मैं अभी डॉक्टर को बुला देती हूँ। अरे नहीं बहू रुको, मैं इन तीनों को अभी नजर उतार देती हूँ। ओहो माँ जी बस करो अपना ये कंजूसी। नेहा जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। अरे माँ जी लगता है कि आपके बेटे ने बाहर से कुछ फास्ट फूड जैसे खाने खाए हैं, इसीलिए उनका पेट खराब हो चुका है। मैं उनको दवाइयाँ दे दिया हूँ और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपकी बहू लगता है कि सब्जियाँ ही नहीं खाती है, जिससे उसकी विटामिन की कमी हो चुकी है। मैं उसको विटामिन का सुई दे दिया हूँ। अगर ऐसे ही ये सब्जी से बचती रही तो इनको जल्द से जल्द जो कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। हमें सब्जियां की जरूरत उतना ही है जितना कि सांस की। तो आप समझने का प्रयास कीजिए और इनको सब्जियां खिलाइए। अरे डॉक्टर साहब ये इन सब में कोई गलती नहीं है। मैं ही अपनी कंजूसी भरी आदत की वजह से मुफ्त में मिली हुई दाल चावल ही खिलाने पर मजबूर करती थी। आज से मैं इन सब आदत को छोड़कर अब सिर्फ इन लोग को हरी सब्जी ही खिलाऊंगी। अब ममता देवी के घर में हर तरह के सब्जियां और नए नए पकवान बनने लगे। अब सिर्फ हफ्ता में एक बार ही दाल चावल बन